सावन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोऽर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। त्योमणितिलयम देवं वन्दिता त्योमणीन्द्रपरे पूज्यम् ओचम अणुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोले जनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। कार्तिकेयानुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिकेय स्वामी विरचित और अपनी चर्चा धर्मानुप्रेक्षा भावना पर चल रही है, जिसमें कल सप्तभंगी की चर्चा आई थी और थोड़ा सा प्रकरण और उसमें रह गया है, उसको अपन लेते हैं, फिर उसके आगे की गाथा लेंगे। पेज नंबर 141 है, 313 गाथा के पहले। मिथ्या दृष्टि अनेकांत वस्तु को नहीं जानता है और सर्वथा एक धर्म पर दृष्टि पड़ती है, तब उसी को सर्वथा वस्तु मानकर अन्य धर्म को या तो सर्वथा गौण कर असत्यार्थ मानता है या सर्वथा अन्य धर्म का अभावी मानता है। उससे मिथ्यात्व दृढ़ होता है। सो ये मिथ्यात्व नामक कर्म की प्रगति के उदय में यथार्थ श्रद्धान नहीं होती है, इसलिए उस प्रगति का कार्य भी मिथ्यात्व ही कहलाता है। ठीक है, क्या कहा कि प्रत्येक वस्तु है तो अनेकांतात्मक, पर मिथ्या दृष्टि जीव को वो अनेकांत स्वरूप वस्तु समझ में नहीं आती। वो किसी एक को ही मुख्य कर लेता है और उसी को सब कुछ मानता है। अपन ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में हाथी का उदाहरण पढ़ा था कि 6 अंधे व्यक्ति हैं, वे कैसे कैसे मानते हैं। हमारे स्कूल में बुक चलती है, उसमें 6 अंधों की बात लिखी, कहानी तो यही की है। कौन कौन कैसा मानता है भाई? हाथी तो हाथी है, पर जिसने पेड़ को देखा वो कहता थंबे जैसा और ऐसा ही मानता है। तो ये मिथ्या दृष्टि को अंधा कहा है सचमुच। वो अंधा व्यक्ति किसका प्रतीक है? मिथ्या दृष्टि का। मिथ्यात्व का अंधकार छाया है, इसलिए जैसी वस्तु में जितने धर्म है वो दिखाई नहीं देते। बस एक को देखा वो ही सच्चा मान लेता कि यही है सब कुछ, जो कुछ है वो यही है। यानी मनुष्य ही जीव है, बाकी जीव उसको नहीं दिखते, पर इस शरीर के अंदर जो जीव है वो दिखाई नहीं देता, इसको समझ में ही नहीं आता उसको। एक पक्ष को लेकर के ही सब कुछ मान लेता है, ये हमारे मिथ्यात्व का मूल है। और कहते हैं मिथ्यात्व प्रगति का उद्देश्य रहता है, यथार्थ प्रदान कर नहीं पाता। उस प्रगति का अभाव होने पर तत्वार्थ का यथार्थ प्रदान होता है। सो यह अनेकांत वस्तु में प्रमाण नय से 7 भंगों के द्वारा सिद्ध किया हुआ सम्यक्त का कार्य है, इसलिए इसको भी सम्यक्त ही कहते, ऐसा जानना चाहिए। प्रमाण और नय 2 चीजें हैं। तो वस्तु तो अनंत धर्मात्मक है, उसको 7 भंगों के द्वारा कथन किया जा सकता है,
तो वस्तु स्यात् अस्ति रूप भी है, स्यात् नास्ति रूप भी है, वस्तु अस्तु नास्ति रूप भी है, वस्तु अवक्तव्य रूप भी है, वक्तव्य अवक्तव्य अस्ति रूप भी है, और वह नास्ति अवक्तव्य रूप भी है, और अस्ति नास्ति अवक्तव्य रूप भी है। सब सप्तभंग है इसमें, लगा लो। परंतु ये जीव उन सबको स्वीकार ही नहीं करता है, इसलिए सम्यक तो होता नहीं और मिथ्या तो बना रहता है। यथार्थ श्रद्धान हो जाए तो सम्यक तो हो जाए, तो यथार्थ श्रद्धान हो तो मिथ्यात्व जाए, यूँ कह दो। दूसरी तरफ यूँ कहते हैं कि मिथ्यात्व जाए तो सम्यक तो हो, तो यूँ कहते हैं सम्यक तो हो तो मिथ्यात्व जाए, यानी यथार्थ श्रद्धान हो तो मिथ्यात्व जाए। दूसरी तरफ से कहो मिथ्यात्व जाए तो यथार्थ श्रद्धान हो। दोनों कार्य एक काल में है, अलग अलग नहीं है। यथार्थ श्रद्धान का होना, मिथ्यात्व का जाना, तो अलग अलग समय नहीं होते। जिस जीव को यथार्थ श्रद्धान होता है उसी समय मिथ्यात्व चला जाता है। प्रकाश का होना, अंधकार का भगना एक ही काल है, अलग अलग नहीं है। अंधकार जाए तो प्रकाश हो, प्रकाश हो तो अंधकार। ये कहने की बात है, किस पर मुख्य किया, किसको गौण किया वो बात है। पहले इसको मुख्य किया, उसको गौण किया, उसको मुख्य किया, उसको गौण किया, इतनी बात है। बाकी है बात दोनों एक ही काल में, दोनों एक ही समय में एक ही चीज है। जैन मत में कथन अनेक प्रकार का है, सो अनेकांत रूप समझना, और इसका फल अज्ञान का नाश होकर उपादेय की बुद्धि और वीतरागता की प्राप्ति है। क्या कहा? जैन मत में कथन तो अनेक प्रकार का मिलेगा, क्योंकि वस्तु अनेकांत स्वरूप है, तो कथन अनेकांत रूप मिलेगा। जब जैसी विवक्षा होगी उसमें वो वर्णन किया जाएगा, वैसे कहा जाएगा। देखो चिट्ठी को मत मानो, जीव है भैया, ध्यान रखो। अब चिट्ठी जीव है कि नहीं है? जब थोड़ा और जाएंगे तो चिट्ठी जीव नहीं है। चिट्ठी के अंदर जो आत्मा वो जीव है, चिट्ठी थोड़ी जीव है, चिट्ठी शरीर है। जो शरीर है वो जीव नहीं है, चिट्ठी के अंदर जो जीव है वो जीव है। पर समझाएंगे ऐसे, चिट्ठी जीव कहना ही पड़ेगा ना। तो चिट्ठी को सर्वथा जीव नहीं मानना भी गलत है, और चिट्ठी के शरीर को ही जीव मान लेना भी गलत है, ठीक है नहीं? कल मैंने उदाहरण दिया था ना दीवार का। दीवार 7 फुट है, दीवार 7 फुट है, 11 फुट है, 21 फुट है, तो दीवार है, फुट में क्या? फुट तो फुट अलग है, पर ये फुट है क्या? पर हम किसी अपेक्षा से नाप, फुट की अपेक्षा से नाप लिया थे, कह दिया 7 फुट है। बाकी दीवार तो जैसी है वैसी है, जितनी है वैसी है। ऐसे जीव ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला, ज्ञान भी है, दर्शन भी, सुख है। कभी ज्ञान की मुख्यता से कह दिया जीव ज्ञान दर्शन, जिसमें ज्ञान दर्शन वो जीव है, तो ज्ञान दर्शन ही, बाकी गुण नहीं है, ज्ञान है ना। तो आप कहते भी हो, निषेध भी करते हो, हाँ, जब जैसा कथन करना वैसा करेंगे, समझना बराबर पड़ेगा भैया। हम सर्वथा वैसा ही नहीं मानते इसलिए हम गलत नहीं है, और तुम वैसा सर्वथा मान लेते हो इसलिए गलत हो गया। आत्मा को ज्ञान मात्र ही मानना अकेला, बाकी गुणों का अभाव मान लेना गलत है। तो आपने कहा आत्मा ज्ञान मात्र, हाँ बिल्कुल कहा हमने कि संपूर्ण आत्मा में ज्ञान 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 पाया जाता है, उसको दिखाई देता मुख्यतः, उसको कहा। बाकी अन्य गुण है ही नहीं, ऐसा थोड़ी कहा हमने। आत्मा अनंत गुणात्मक मानते हैं, अनंत धर्मात्मक मानते हैं उसको, अनंत शक्तियाँ मानते हैं हम तो। तुम तो ज्ञान मात्र अकेला, तो हमने कहा तुम ऐसे ही माना, तो क्या करें? तुम ही कहते हो तुम बदल जाते, तो हम बदले ही नहीं है। तुम्हारी समझ में भूल है, अपनी भूल को हम स्वीकार नहीं करते हैं, और आरोप प्रत्यारोप जिनागम पर ही लगा देते हैं। अरे अपने जैनी लोग भी नहीं मान रहे अपने, मतलब वही तो दूसरा तो क्या है, अपनी भूल को हम स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। खुद तो करना चाहे नहीं, ये काम तो
इसलिए यहाँ क्या लिखते हैं, जैन मत में कथन अनेक प्रकार का है, सो अनेकांत रूप समझना। और इसका फल क्या है, अज्ञान का नाश होकर उपाधि की बुद्धि और वितरागता की प्राप्ति। कि अनेकांत रूप को समझोगे तो इसका फल क्या मिलेगा, फल के अज्ञान का नाश हो जाएगा, तुम्हारे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, वितरागता की प्राप्ति हो जाएगी। अज्ञान का नाश होना, अज्ञान खत्म हो जाएगा, सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाएगा, ये फल है। और किसमें, उपाधि बुद्धि की वितरागता की प्राप्ति, वितरागता की प्राप्ति, ये फल है अनेकांत स्वरूप को स्वीकार करने का। इस कथन का मर्म जानना बड़े भाग्य से होता है। ये जिनवाणी में जो कथन है, अनेकांत स्वरूप जो कथन है, लिखा क्या लिखा, बड़े भाग्य से होता है, जानना बड़े भाग्य से होता है। क्या जी, ये एक ऐसा नहीं, एक बड़े भाग्य, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य मान लिया और तुमको ये बात अवसर सुनने को मिल गई, समझने मिल गई। आया था ना पहले कि बिरले लोग ही तत्व को जानते हैं, सुनते हैं, फिर जानते हैं, फिर उसका अभ्यास करते हैं और धारण करते हैं। तो बिरले लिखा ना, बिरले, आप देख लो, लोग हमको सबको क्या करना, हम पहले किसको बनाते हैं, पहले अपने लिए मुख्यता किसकी होती है, बाल लौकिक कार्य की, फिर ये बाद में है कि नहीं भैया। देखो जगत ऐसे ही चलता है, पर जिसकी होनार भली हो समझ में आएगा बेटा, सच्ची बात समझ में उसी की आएगी भैया, सब जीवों की समझ में नहीं आ सकती, सब जीवों की समझ में आना बहुत मुश्किल है। जगत के जीवों की कोई बड़े भाग्य से होता, लिखा जानना। इस कथन का मर्म, जो जिनवाणी का मर्म है, उसे रस को जानना बड़े भाग्य से होता है, बहुत मुश्किल से। बाकी ठीक है, स्वाध्याय में आना अलग बात है और उसके मर्म को समझना अलग बात है। जिनवाणी सुनने तो कितने लोग बैठते हैं, बहुत लोग बैठते हैं, बहुत तो इस अपेक्षा से, वो तो कुछ नहीं, बहुत कम बैठते हैं, पर उस बहुत कम में जो बहुत है ना, वो सब थोड़ी रहस्य को जानते हैं। इसलिए लिखा बिरले 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 4 बार किया। बिरले लोग ही तत्व को सुनते हैं, बिरले लोग ही जानते हैं, उसमें से भी, उनमें भी बिरले लोग ही अभ्यास करते हैं, उनमें ही बिरले लोग धारण करते थे। उसकी बात है तो कितने भाग्य की बात है। यदि मर्म समझ में आ गया तो तेने सोने में सुहागा तेरी तो भैया, तेने कम कोई दुनिया का विश्व का गढ़ जीत ले तो चक्रवर्ती बन गया, समझ ले। वो चक्रवर्ती वो होता है, पर तेने क्षेत्र का स्वरूप समझ लिया, समझ में आ गया तेरे को रहस्य, तो चक्रवर्ती बन गया, ज्ञान का स्वरूप तेरे ख्याल में आ गया भैया। बाकी अनंत काल से जीव संसार में भटक रहा है, भटकता रहेगा, पता नहीं कब तक भटकेगा। इस पंचम काल में इस समय इस कथनी के गुरु का निमित्त सुलभ नहीं है। इस पंचम काल में इस समय इस कथनी के गुरु का निमित्त सुलभ नहीं, इसलिए शास्त्र समझने का निरंतर उद्यम रखकर समझना योग्य है। क्या लिखा काक्षा, क्या लिखा, इस पंचम काल में भी इस समय इस कथनी के गुरु का निमित्त सुलभ नहीं है। ये जो कथन है जिनवाणी का जो रस है, उसको समझाने वाले गुरु का मिलना थोड़ा
कठिन है। इसलिए साथ समझने का निरंतर उद्यम रखना समझना योग्य है। इसलिए खूब अभ्यास करना साथ समझने का भैया, यानी खुद अभ्यास करना, दूसरों के भरोसे नहीं। अपने खुद को बदलने का। हाँ, क्योंकि इस रस को समझाने वाले गुरु का समागम बहुत दुर्लभ है भैया। सब दूसरी बातें कर करके अपना समय पास करेंगे भैया। ऐसे रस को समझाने वाले गुरु का मिलना कठिन है। प्रथम तो समझने वाले नहीं मिलते, समझाने वाला मिलना तो और कठिन है। जब समझने वाले नहीं तो समझाने वाले कितने दुर्लभ होंगे समझो आप। क्योंकि इसके आश्रय से मुख्यतः सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो क्या लिखा, इसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। बाकी सब क्या समझ गया, धाम दीप नाच गान में मजा आता है लोगों को। लोगों को किसमें मजा आता है? ओ बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, नचा दिया ना, तो नाचने में मजा आता है। और वो आए पंडित जी आए थे, वो महाराज बहुत बढ़िया, कैसा रहा? बढ़िया। अरे आनंद आ गया। किसका आनंद आया? अरे तेरे पैर उठ रहे, तेरे को कोई लेना देना नहीं था भगवान से, सच्चाई की है। कितनी भक्ति में, कितने स्वरूप में समझा तो तू जाने। आजकल वो पंडित बड़े हो गए, परंतु वस्तु स्वरूप को समझाने का रस दुर्लभ होता जा रहा है। क्यों? सब लोगों को पूजा पाठ वो उसमें रच पच रहे खूब। जिनवाणी की गहरे रस को समझने वाले दुर्लभ होते जा रहे हैं। उसकी चर्चा कम होती जा रही है भैया। उनमें ही लोगों को रस आता है। या कितना लिख दिया भाई, देखो सही। इस पंचम काल में इस समय इस कथनी के गुरु का निमित्त सुलभ नहीं है। ऐसे वस्तु स्वरूप को समझाने वाले गुरु का मिलना। इसलिए साथ समझने का निरंतर उद्यम रखकर समझना योग्य है। यानी खुद अपना पुरुषार्थ करो जिनवाणी समझने का, दूसरों के भरोसे मत रहो। कुछ कर वास्तव में समय दर्शन प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ करो, जिनवाणी को समझने का प्रयत्न करो भाई। इसलिए साथ समझने का निरंतर उद्यम रखकर समझना योग्य है, क्योंकि इसके आश्रय से मुख्यतः सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। किसके आश्रय से? शास्त्र अभ्यास से मुख्यतः, अर्थात तत्व अभ्यास लिखा ना, तत्व अभ्यास से। तो तत्व अभ्यास करेगा तो होगा ना। तत्वाभ्यास ही नहीं है तो क्या करेगा? तत्व विचार वाला सम्यक दर्शन का अधिकारी है भैया। तत्व विचार तो करता नहीं और बाहर के राग रंग में हमारे चौकड़ी में दे हो रहा है। क्या कहते हैं भाई? यद्यपि जिनेन्द्र की प्रतिमा के दर्शन तथा प्रभावना, अंक का देखना इत्यादि सम्यक की प्राप्ति के कारण है। क्या कहा? जिनेन्द्र भगवान के दर्शन को भी सम्यक दर्शन में निमित्त का है। नव देवता को सम्यक दर्शन में निमित्त का है। अरहं सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठी, जिनवाणी, जिन मंदिर, जिन धर्म, इनको भी सम्यक दर्शन में निमित्त का है। नहीं का ऐसा नहीं, मना नहीं करे। तथापि तो भी शास्त्र श्रवण करना, पढ़ना, भावना करना, धारणा, हेतु युक्ति से स्वमत परमत का भेद जानकर नए विवक्षा को समझना, वस्तु का अनेकांश रूप निश्चय करना मुख्य कारण है। इसलिए भव्य जीवों का इसका उपाय निरंतर रखना योग्य है। इसका विमल जी शास्त्र अभ्यास का, कि इस पंचम काल में ऐसी सच्ची बात कहने वाले गुरु का समागम मिलना दुर्लभ है थोड़ा। इसलिए स्वयं अभ्यास करने का उपाय करना। कितना क्लियर कर दिया है। शास्त्र श्रवण करना, पढ़ना, भावना करना और धारणा, ये चार बातें जो बिरले की कही थी ना, चारों बातें आ गई। फिर आगे और जोड़ा, हेतु युक्ति से स्वमत परमत का भेद जानकर नए विवक्षा को समझना।
वस्तु का अनेकांश रूप निश्चय करना मुख्य कारण है। किसमें? सम्यक दर्शन में। कि सम्यक दर्शन में निमित्त मुख्य कारण है। इसलिए भव्य जीव को इसका उपाय निरंतर रखना भैया। तत्वाभ्यास का अभी मैं मंदिर के लिए निकला, उसके पहले हितंकर ने पूछा, पापा आज कौन आएगा प्रवचन में? आज तो कोई होगा नहीं। मैं कहा कोई हो नहीं हो मुझे क्या करना, मैं तो मेरे लिए करता हूँ स्वाध्याय। कोई होगा तो, नहीं हो तो अपन तो अपने लिए करते हैं प्रवचन, किसी दूसरे के लिए थोड़ी करते हैं। कोई हो चाहे नहीं हो, हम तो अपने लिए करते हैं। अपने लिए अभ्यास करना ही लिखा है, यही लिखा है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए स्वाध्याय करना, किसी को सुनने सुनाने के लिए नहीं। दूसरों को सुनाने के लिए शास्त्र अभ्यास करेगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि तेरे दिमाग में तो वो बात है ना, अपने को सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे हो, मेरी भूल कैसे निकले, मेरे को सच्चा मार्ग कैसे प्राप्त हो। अपन अपने लिए करते भैया, किसी दूसरों के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, आए तो सुन लेंगे, वो भी लाभ ले लेंगे, अपने को उसमें कोई अड़चन नहीं। और समूह बैठते हैं, चर्चा करते हैं तो विशेष लाभ होता है। नहीं तो अपना अकेला स्वाध्याय तो है ही, और वो करना ही है। जब स्वाध्याय में दूसरों की मुख्यता होती है तब अलग बात होती है भैया। अपने को मुख्य करना, स्वाध्याय करना हो, सुनाना हो तो भी इसमें अपने को मुख्य करना। अपनी मुख्यता से स्वाध्याय करने में विशेष लाभ है, उसमें विशेष लाभ है अपने को। क्योंकि यह जो लिखा ना, जानना, पहले सुनने वाला नहीं, फिर पढ़ना, भावना करना, धारण करना। बिल्ले बिल्ले कौन सुनना चाहता है जिनवाणी को? पहले तो कितने लोग हैं बोलोगे, सुनने भी आ जाए तो समझने वाले कितने हैं, कितने समझते हैं उसको। फिर कौन अभ्यास कर लेगा? अभ्यास करके भी धारण कौन लोग करेंगे? बहुत दुर्लभ लिखा ना यहाँ, इसलिए लिखा दुर्लभ। अच्छी बात में आज जितनी लिखी है कभी नहीं लिखी है, आज जो विचार करो, क्योंकि ये शास्त्र अभ्यास लिखा ना, इसलिए इसके मुख्य कारण लिखा इन्होंने को। इसलिए भव्य जीवों को इसका उपाय निरंतर रखना ही है। शास्त्र का श्रवण करना, पढ़ना, भावना करना, धारणा करना उत्तरोत्तर दुर्लभता है ना। इसलिए लिख दिया भव्य जीवों का इसका उपाय निरंतर रखना ही, निरंतर रखना ही है। शास्त्र अभ्यास तो मस्त है भैया। किसके लिए सुनना और किसको के लिए सुनाना? खुद के लिए, खुद को सुनना। मैं जिनवाणी सिर्फ मेरे लिए सुनता हूँ, किसी के लिए नहीं सुनता भैया। मंदिर में जाते ठीक रहेगा, संख्या बढ़ी, संख्या मंदिर में बढ़ाने के लिए स्वाध्याय सुनने मत आओ, बल्कि अपने लाभ लेने के लिए आओ। आएंगे दूसरों को सुनाने के लिए स्वाध्याय मत करो, खुद को समझने के लिए स्वाध्याय करो, तो फर्क पड़ जाता है। फर्क पड़ जाता है भैया। अपन अपने लिए करेंगे तो अपन नहीं करेंगे गड़बड़, क्योंकि स्वाध्याय से ही ये हमारे सम्यक दर्शन में निमित्त बनने वाला मुख्यता है। क्योंकि जिनवाणी है ना, भगवान की वाणी है ना। देशना के बिना सम्यक दर्शन कैसे होगा? अब भगवान साक्षात नहीं है, देशना नहीं, यही देशना अपने लिए भी तो देशना रूप कार्य करती है भाई। यद्यपि सीधी साक्षात देशना चाहिए, पर वो निसर्गत रूप में हो जाएगी, पर ये भी तो शास्त्र अभ्यास से कार्य। शास्त्र अभ्यास गहराई से उसके अंदर जाने का प्रयत्न करें। क्या वस्तु स्वरूप है, जिनागम में वस्तु का स्वरूप कैसा बताया है।
अनेकांश रूप वस्तु है, उसको स्वीकार क्यों नहीं करता है? क्योंकि स्वाध्याय गहराई से नहीं करता, इसलिए किया नहीं, और सुनता इधर उधर की कुछ भी सुनता है तो मान लेता, जैसा कहा लोगों ने। जैसे लोग कहते हैं ऐसा करेगा तैसा हो जाएगा, वो ठीक है, वहाँ जाने से वैसा होता है तो ठीक है। जिनवाणी के रस को समझने का पुरुषार्थ नहीं करता भैया, है कि नहीं? इसलिए भव्य जीवों का इसका उपाय निरंतर रखना है। निरंतर निरंतर लिखा, निरंतर निरंतर रखना। किसका उपाय? शास्त्र अभ्यास का, पढ़ना सुनना अनेकांश रूप वस्तु को स्वीकार करने का, अनेकांत में जो बात कही गई उसको अभ्यास करने का, निरंतर अभ्यास रखना भैया। अब कहते हैं कि सम्यक दृष्टि होने पर अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होता है, उसके निर्मद मृदु परिणाम कैसे होते हैं? कहते हैं सम्यक दृष्टि जो होता है उसके अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो जाता है, तो उसके मद रहित परिणाम कैसे होते हैं सो समझाते हैं। जो नय कुबदि गव्वम पुत्त कलत्ताई सब थेसु उपसंभावे भावदी अपाणम मुनदीतिन मित्रम। जो सम्यक दृष्टि होता है वह पुत्र कलत्रादि सब परद्रव्य तथा परद्रव्यों के भावों में गर्व नहीं करता है। परद्रव्यों से आपके बड़प्पन माने तो सम्यक कैसा उपसम भाव को पाता है। अनंतानुबंधी संबंधी तीव्र राग देश परिणाम के भाव से उपसम भावों की भावना निरंतर रखता है। अपनी आत्मा को तृण के समान हीन मानता है, क्योंकि अपना स्वरूप तो अनंत ज्ञानादि रूप है। इसलिए जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती तब तक अपने को वर्तमान पर्याय में तृण तुल्य मानता है, किसी में गर्व नहीं करता। क्या कहा? जो भी पर्याय मिली है उसमें गर्व नहीं करता, तृणवत मानता है, तिनके की पर अपन क्या श्री मिला, क्या अपने आप को क्या मानता है? बड़ा मानता है। अपने आप को क्या बड़ा मान रहा है? जो सम्यक दृष्टि होता है वह पुत्र कलत्र आदि सब परद्रव्य के भावों में गर्व नहीं करता। ज्ञानी धर्मात्मा जीव क्या करते हैं कि जो पुत्र है, स्त्री है, बाह्य वैभव जो भी है, उससे अपने का अहंकार नहीं करते। मेरा बेटा सा है, मेरा बेटा सा है, हाँ, मेरे बेटे की क्या बात करूं, मेरी बेटी की क्या बात करूं। लोक व्यवहार में जाकर पर अंदर में अपनी स्त्री पर अभिमान नहीं, बच्चों पर अभिमान नहीं, किसी पर कुछ नहीं। सामान्य कथन में कहीं कहना पड़ेगा तो कहेंगे भी सही कि मुझे मेरे संतान पर गर्व है कि वे योग्य संस्कार वाले हैं, परंतु अंदर में वो अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, बच्चों को मोटिवेशन के लिए कुछ कहना पड़े कहेंगे, पर अंदर में गर्व का अंश मात्र भाव नहीं, उसके कारण अपने को अभिमान नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभिमान करेगा उसमें तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन में वो बाधक है भैया, बाह्य वैभववादी का अहंकार होना। क्योंकि जो वस्तु अपनी नहीं उस पर अपना माना ना, तो मिथ्या तो होगा कि नहीं होगा भी मुझे बताओ। हाँ, मेरे पास इतना बड़ा बंगला है, 14 मंजिल है, इतनी कारें रुक सकती है, इतना ये रुक सकता है। क्या हुआ अभी? अमेरिका में आग लगी क्यों दिया जी? कैसा सवाल हो गया? सब अभी तक चल रही है आग, और कितना नुकसान हुआ है उसके। अभी ये वही से 1 किलोमीटर दूर अभी पड़ता ना, बस 1 किलोमीटर दूर ही बस आप सोचो तो कितना नुकसान हुआ, अरबों खरबों खरबों का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? वहाँ कह दिया होटल खाली करने के लिए। आप देख लो, लोगों को तूफान नहीं है, आग लग गई है, और कितनी बिल्डिंगें बिल्कुल तबाह हो गई है। लोगों को बचा रहे हैं, खाली बस लोग बच जाए, बस 1.5 लाख पब्लिक को
आप सोचो, मकान के मकान जल गए सब। अब किस पर अहंकार करेगा तू बता। हाँ, वो आया ना उस खिलाड़ी का, उसके 10 ऐसे मेडल थे, वो सब खत्म हो गए। हाथ में से क्या लेके निकला, इतना सा लेके निकल पाया वो, उसका है कुछ नहीं लेके पाया। बोलो, जैसे आग लगी ना, हवा उधर की थी, हाँ, इसलिए वो बढ़ती गई। अभी तो हवा वो चल रही है, चल ही रही है। तो आप कल्पना करो किस बात पर तू अभिमान करता है। मेरा मकान, मेरा रुपया, मेरे पास इतने रुपये, मेरे पास ये काज है, सब खत्म हो गए। कितना 4 एकड़ बताया। हाँ, लोगों के बैंक की डायरिया सब जल गई अंदर, सब पैसे जल गए, लाखों रुपए खत्म हो गए, लेके नहीं जा सके, कुछ बहुत कम लेके जा पा रहे हैं। सब सामान, फ्रीज, कूलर वूलर कुछ नहीं ले जा पा रहे हैं, लेके जाएगा कहाँ रखेंगे। सब स्वा, कपड़े स्वा हो गए, सब स्वा हो गए। अपने जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं बस। पहले जान बचाना है कि उनको ले जाना है जिस पर अहंकार करता था। जान बचाना है, थोड़ी छोड़ बोतल छूटे। तो अब क्या करोगे, गाड़ियाँ लेके जाओ, कितनी गाड़ियाँ लेके जाओगे साथ में, 4-4 गाड़ियाँ है, एक गाड़ी ले जा सकते हो, 4 नहीं ले जा सकते। एक में भी तुमको आगे क्या होगा पता नहीं है। उस गाड़ी में कितना सामान भर के ले जाओगे, देखो उसको। अरे ऐसा दृश्य है, देख करके वैराग्य हो, ऐसा दृश्य है। सब भैया के वहां से 750 किलोमीटर दूर है। वैराग्य उत्पादक दृश्य नहीं है ये। पर अपने को तो अमेरिका में लगी, अपने यहाँ थोड़ी हुआ कुछ। तो तेरे यहाँ की घटनाएं नहीं देखी क्या तेने, हैं? यहाँ नहीं हुआ क्या? अभी भूकंप आया था खतरनाक, कितने लोग उसमें चले गए भूकंप में, अभी आए। और बीमारी चल रही है, अभी बीमारी आ गई है, रोग आया। कोरोना में क्या देखा, परिवार उजड़ गए कि नहीं उजड़ गए, और लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी जान नहीं बची थी, और लोगों ने उधार लेकर के इलाज करवाए हैं। अभी वो कश्मीर में कौन सी बीमारी का पता नहीं पड़ा, 15 की डेथ हो गई, पता नहीं पड़ा कौन सी बीमारी है। तो आप विचार करो, ये सब विचार करें आप, मतलब हम सब, हमारे लिए सोचनी है कि हम किस बात का गर्व करते हैं। ये सब पराई चीज़ें हैं, ये शरीर भी पराया, ये घर पराया, ये पुत्र पराया, ये वैभव पराया, हमारा है ही नहीं, जिस पर व्यर्थ का अभिमान करते हैं। मोबाइल में दिया था कि वो एक बुजुर्ग आदमी था, वो बोल रहा था मेरे इतनी खेती है, मेरे इतना मकान है, मेरा बेटा ये, मेरा बेटा ये, 4 साल बाद डेथ हो गई, 4 दिन के बाद ही डेथ हो गई अपना हार्ट अटैक से। वो सब ऐसा आपको स्वीकार है ये सब, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? पता थोड़ी पड़ता है। तो फिर इसलिए किस चीज को तू सोच रहा है? गर्व नहीं करता इसलिए, ज्ञानी इसलिए गर्व नहीं करते हैं, किसी को अपना मानते नहीं इसलिए दुख नहीं होता। अपना मानेंगे दुख होगा भैया, जिसको अपना मानते वहाँ बहुत दुख है, जहाँ अपनापन नहीं है वहाँ दुख नहीं होगा। जैसे अमेरिका में इतना चल रहा था, अपना को ज्यादा दुख नहीं है, मामूली नहीं के बराबर कुछ नहीं, कह रहे चर्चा पर दुख तो रत्ती पर नहीं है ना। क्यों? अपना मानते ही नहीं उसको। इसलिए मुनिराजों को दुख क्यों नहीं होता, माथे पर सीढ़ी चल रही थी तो, इसलिए शरीर को अपना नहीं मानते थे वो। हाथ में लोहे की संकला पड़े, दुख क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ, शरीर को अपना नहीं मानते थे। दुख जहाँ होता है वहाँ अपनापन होता तभी होता है, अपनापन नहीं काय का दुख बताओ। ये लिखते हैं, इसलिए जो सम्य दृष्टि होता वह पुत्र कलत्रादि सब परद्रव्यों के भावों में गर्व नहीं करता। परद्रव्यों से आपके बड़पन माने तो सम्यक कैसा, परद्रव्य से अपने को बड़ा माने तो कैसा सम्यक? तो भाई सम्यक कहाँ है ही नहीं। भरत जी को घर में वैराग्य यूं थोड़ी का था। बाहर में कोई कुछ भी कहे उस कहता रहो, आपको अंदर में श्रद्धा में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। दुनिया में तो आपको कभी कभी बहुत तारीफ भी मिलेगी, कभी बहुत अपमान भी मिलेगा, सब मिलेंगे, सब चीजें मिलेगी। उपसम भावों को भाता है, अनंतानुबंधी संबंधी तीव्र राग देश परिणामों के अभाव से उपसम भावों की भावना निरंतर रखता है ज्ञानी। तो निरंतर लिखा है, अनंतानु संबंधी तीव्र राग देश परिणाम के अभाव से, क्योंकि राग देश का अनंतानु संबंधी
राग द्वेष मोह हो गया, घट गया है, खत्म हो गया, उपशम हो गया है। और अपनी आत्मा को तृण के समान हीन मानता है, क्योंकि अपना स्वरूप तो अनंत ज्ञानादि रूप है ना। ये बाहर के वैभव से अपनी आत्मा का स्वरूप नहीं मानता है। अपना स्वरूप तो ज्ञानादि रूप है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर। ये जो गुण है ये मेरे हैं, इसका मालिक मैं हूँ। ये बाहर का वैभव जो उसका मालिक मैं हूँ ही नहीं, उससे मेरी पहचान नहीं है। मेरी पहचान तो मेरे ज्ञान दर्शन से है ना। पर अपन मानते कब है अपनी पहचान? अपने ज्ञान दर्शन से। हमारी पहचान खेड़ी से, हमारी पहचान टोकर से, हमारी पहचान इससे, हमारी पहचान सिंह से। क्या पहचान? किससे पहचान कर रहा है भैया? तुझे पता नहीं तेरी पहचान किससे है। ये बाह्य कार्य से तू अपनी पहचान बना रहा है भैया। अपनी पहचान अपने से बनाओ, दूसरों से नहीं। अपनी पहचान अपने से बनेगी ना तो अपना कार्य होगा, दूसरों की पहचान से कार्य नहीं होता। इसलिए जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती है तब तक अपने को वर्तमान पर्याय में तृण तुल्य मानता है, किसी में गर्व नहीं करता। जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती, मतलब जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, तब तक अपने को वर्तमान पर्याय में तृणवत मानता है, तृण तुल्य मानता है। मैं तिनके के समान हूँ। क्या है? कुछ नहीं है भैया, क्योंकि अपना क्या समय दर्शन नहीं हुआ, आत्मा का अनुभव नहीं किया तो क्या किया? कुछ नहीं किया ना। तृण तुल्य है, घास की क्या कीमत, तिनके की क्या कीमत है? अपनी कीमत कराने के लिए अपने को समय दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा। अपना बहुमान, अपने को अपने पे बहुमान आना चाहिए। कब आएगा? जब तू समय प्राप्त करेगा, तब तुझे पहचान होगी कि मैं कैसा हूँ। इसके पहले तो तृण तुल्य है भैया। अपनी पहचान अपने से होती है भैया। अपने स्वरूप का पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है, और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अपन क्या नहीं खा रहे। वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, सच्चाई की है। अब द्रव्य दृष्टि का बल दिखाते हैं। देखो, अब विषय वस्तु बहुत गहराई में वैराग की ओर चल दिए, क्योंकि 12 भावना वैराग उत्पादक की है। अब आचार्य देव बहुत करुणा से बात कह रहे हैं कि अब तू क्या कर भैया, बहुत कह दिया। अब यहाँ पर पूरी ऐसा मन कर गया है कि जीव को कैसे भी करके समय दर्शन प्राप्त कर ले। इसलिए द्रव्य दृष्टि पर बल देने की बात आ गई, मूल रहस्य पर ला रहे हैं, क्योंकि धर्म भावना है नहीं। ये तो धर्म वास्तव में किससे होगा? धर्म किससे होगा? दान देने से होगा, पूजा पाठ से होगा, विधान में नचाने से होगा, कि किससे होगा? किससे होगा? कि द्रव्य दृष्टि का बल चाहिए भैया, द्रव्य दृष्टि का बल चाहिए। वो दिखा रहे हैं, विषयासक्तो विषया स्वारंभेषु वर्तमानोऽपि मोहविलासो येषु इति सर्वं मर्त्येयम्। क्या कह रहे हैं? विषया सत्तो विषया, अविरत सम्यक दृष्टि यद्यपि इंद्रिय विषयों से आसक्त है। स्वारंभेषु वर्तमानोऽपि, स्थावर जीवों का घात जिनमें होता है, ऐसे सब आरंभ में वर्तमान है। अप्रत्याख्यान आदि कसायों के तीव्र उदय से विरक्त नहीं हुआ है। यदि स्वप्नम हेयम मनदे, तो भी सबको हे मानता है और ऐसा जानता है कि ऐसो मोह विलासो, ये मोह का विलास है, मेरी स्वभाव में नहीं है, उपाधि है, रोगवत है, त्यागने योग्य है, वर्तमान कसायों की पीड़ा सही नहीं जाती है। इसलिए समर्थ होकर विषयों के सेवन तथा बहुआरंभ में प्रवृत्ति होती है, ऐसा मानता है। क्या गजब लिख दिया है,
क्या कहा, उसके अंदर की दृष्टि कैसी हुई है ज्ञानी की, ये द्रव्य दृष्टि पर बल दे रहे हैं आप। केवल सम्यक दृष्टि यद्यपि इंद्रिय के विषयों में आ सकते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि है, पर अभी दिख रहा है कि वो विषयों में आ सकता है। 5 इंद्रिय के विषय भोग कर रहा है, व्यापार करता है, शादी करता है, बाल बच्चे हैं, व्यापार धंधा है, सब कर रहा है, ऐसा दिखता है, लड़ाई झगड़े करता हुआ दिखाई दे रहा है। त्रस्त और जीव का घात भी उससे हो जाता है। स्नान करेगा तो क्या होगा, पानी जाएगा, जीव मरेंगे कि नहीं मरेंगे, सब्जी खाएगा नहीं खाएगा। ऐसे सब आरोप में प्रवर्तमान है। अप्रत्यागनादि कसायों के तीव्र उद्देश्य से विरक्त नहीं हुआ है। अभी अप्रत्यागनादि क्रोध मान माया लोभ मौजूद है, अनंतानंदी क्रोध मान माया लोग चले गए, पर प्रत्याख्यान संजनन सब मौजूद है। और अप्रत्याख्यान के तीव्र कसाय लिखा, अप्रत्याख्यान तीव्र क्रोध मान माया लोग भी मौजूद है। उसके बाद तो भी जो ज्ञानी है, दृष्टि वाला है, उस सबको हे मानता है कि उपादेय नहीं मानता। भोगते हुए भी, राजपाट करते हुए भी राजपाट को उपादेय नहीं मानता, ब्याह करते हुए भी ब्याह को उपादेय नहीं मानता, बाल बच्चों को उपादेय नहीं मानता, 5 इंद्रिय से को भोगता हुआ भी उपादेय नहीं मानता। तो उपादेय नहीं मानता, भोगता क्यों है? तो नीचे उसका जवाब लिखा, वर्तमान कसायों की पीड़ा सही नहीं जाती। बहुत दर्द हो रहा है पथरी का, क्या करें? बोलो विमल जी, क्या करें? बहुत दर्द हो रहा है, क्या करें? गोली ले कि नहीं ले? गोली ले कि नहीं ले? लेना चाहते हो? जहाँ तक बने लेने सहन करता है, फिर नहीं हो तो लास्ट में चाहता नहीं है दवाई लेना, पर पीड़ा सही नहीं जाती तो दवाई ले रहा है। लेना चाहता है क्या? लेना नहीं चाहता, पर करे क्या? अब उस लायक रहा नहीं, पीड़ा सही नहीं जा रही ना। ऐसे अभी जिस भूमिका में है, उस भूमिका में उसको वो पीड़ा सही नहीं जा रही है। भूख लगती है तो खाना खा रहा है, क्योंकि भूख सही नहीं जाती। खाने को अच्छा तो मानते हो, क्यों खाते हो? ये भी कहोगे सही नहीं जाती इसलिए। अच्छा नहीं मानते हो तुम, फिर करते क्यों ऐसा कि सही नहीं जाती पीड़ा? लगाते हो आप, पर उपादेय जो मानता वो, जो उपादेय मानते हैं उसके लिए लागू नहीं पड़ेगा, पीड़ा सही नहीं जाती। समझाएंगे ये उनके लिए कि वास्तव में जिसको उपादेय नहीं लगा उसके लिए बात है, और जिसने उपादेय मान लिया वो, अब जो दवाइयों को अच्छा मान के खाता हो, नहीं दवाई लेनी चाहिए रोज, अच्छा रहता थोड़ा, हाँ अच्छा मान के खा रहा हो, तो जो अच्छा मान के खा रहा है उसके लिए नहीं खाए। जो उसको अच्छा नहीं मानता और मजबूरी में उसका सेवन करना पड़ता है, उसकी बात करें। सबको हे मानता है और ऐसा जानता है कि ये मोह का विलास है, मेरे स्वभाव में नहीं है, उपाधि है, रोगवत है, त्यागने योग्य है। ये जो भी हो रहा वो मोह का विलास है। शादी की, बच्चे की, बच्चों से प्यार करता है, वो सब करता है, कहते हैं मोह का विलास है। क्यों? अभी ऊपर नहीं पहुंचा, अभी तो नीचे के गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में है, अभी और आगे बढ़ा नहीं है, इसलिए मुंह का विलास चल रहा है। मेरे स्वभाव में नहीं है, पर उपाधि है, रोगवत है, त्याग नहीं हो गया, चित्र जानता है। वर्तमान के सायों की पीड़ा सही नहीं जाती भैया, उससे सही नहीं जाती, इसलिए असमर्थ होकर विषयों का सेवन तथा बहुआरंभ में प्रवृत्ति होती है उसकी। खेती बाड़ी जो भी उसका है, घर बार दुकान, पीड़ा सही नहीं जाती तो उसमें लगता है, पर उसे अच्छा मानकर नहीं। पेट भरना है तो कमाने के लिए जाता है, पर कमाना अच्छा नहीं मानता, नहीं कमाना पड़ता अच्छा भर, क्या करें? दौड़ते ना कमाने के लिए, क्या मान करके
बढ़िया मान करके कि भैया घर चलाना है तो आजीविका का साधन चलेगा नहीं, तो घर को अच्छा भी नहीं मानता, पर क्या करे, अभी मजबूरी ऐसी फंस गए। तो बाल बच्चों की शादी कराएगा कि नहीं कराएगा? कराएगा मजबूरी मान करके। गृहस्थ जीवन का पाप मजबूरी है, पर उपादेय नहीं मानता। उसमें संयमित हर चीज में बैलेंस बना के चलता है वो। विषयों के सेवन बहुआरंभ में प्रवृत्ति होती है ऐसा मानता है क्या? असमर्थ होकर विषयों के सेवन तथा बहुआरंभ में प्रवृत्ति होती है ऐसा मानता हो, यानी पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए वो विषयों में प्रवृत्त भले होता है पर विषयों को उपादेय नहीं मानता। ये है द्रव्य दृष्टि का। और चर्चा आगे करेंगे, समय हो गया।